क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक्स में, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड. उन्होंने बोला है 5 स्क्वायर जो है बेड्स, मतलब ये एक लैंड है आपका, ठीक है. उस लैंड को लेंथ जो है उसकी ये हो गई ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर और ये लेंथ हो गई इज इक्वल टू 5 मीटर. ठीक. अब वो बोल रहा है इसके अंदर ना 5 ऐसे खोदे हैं फ्लावर्स के लिए, ठीक है. 5 ऐसे फ्लावर्स के लिए खोदे हैं और वो स्क्वायर साइड में है और ये 1 मीटर के हैं, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड. अब जहां पर खोदाई नहीं करी ना उस एरिया का, उस लैंड का एरिया निकालो. क्वेश्चन क्लियर है. तो पहले गिवन पार्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है. पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ लैंड. तो एरिया ऑफ लैंड निकालेंगे एक्चुअली में. पहले लेंथ ऑफ लैंड इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ लैंड इज इक्वल टू 4 मीटर. एरिया ऑफ लैंड कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, तो 5 4 द 20 मीटर स्क्वायर. क्लियर. इतना हो गया. लेंथ ऑफ लैंड और लेंथ ऑफ ब्रेथ लिखकर आप एरिया ऑफ लैंड निकाल लोगे. इसके बाद अब स्क्वायर फ्लावर बेड की साइड दे रखी है, ठीक है. तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड, ठीक है, वो है 1 मीटर. और एरिया निकालोगे इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड, तो कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड. साइड है 1 मीटर, दूसरी साइड भी 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर. ये तो हो गई एक की, ठीक है. आपको वो बोल रहा है कि ऐसे 5 हैं, तो एरिया ऑफ 5 फ्लावर स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है. 1 मीटर जो है स्क्वायर इंटू 5 कर दोगे तो आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर. ये हो गया उस फ्लावर बेड की एरिया, और ऊपर हमने लैंड का एरिया निकाला था यहां पर, तो वो था. अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है. अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें निकालना है हम वो वाली लाइन लिखेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है. तो उसमें हम दोनों को माइनस कर देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड. तो यहां पर है 20 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है. इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर. आंसर आ गया, ठीक है. यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो आप खुद करोगे. क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप खुद करोगे. क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको कराऊंगी, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 10 अपनी अपनी बुक्स में देखो. क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स, मतलब इनको रेक्टेंगल्स बना दो और इनके एरियाज निकालो. देखो अगर मैं स्केल से इन सारी शेप्स को रेक्टेंगल में चेंज कर दूं, देखो कैसे, इसको ऐसे जोड़ूंगी, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ दूंगी,
इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ूंगी, उसको भी जोड़ूंगी, और इस तरह से इन सबको रेक्टेंगल बनाना है आपने, ठीक है। जैसे यहां से इसको जोड़ूंगी और यहां से इसको जोड़ूंगी तो रेक्टेंगल बन गया। अब हर रेक्टेंगल का आप एरिया निकालोगे और उसको ऐड करके उनका पूरी फिगर का एरिया निकाल दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, स्प्लिट द शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स में ही बनाना है हमें, ठीक है, रेक्टेंगल्स ही बनाना है। इस तरह से बन जाएगा ये रेक्टेंगल, ठीक है, और ये वाला रेक्टेंगल बनेगा इस तरह से। तो रेक्टेंगल्स में ही बनाकर इनके एरियाज निकालोगे और फिर उन सबको प्लस कर दोगे तो पूरी फिगर का आपका एरिया आ गया। ये आपका एक्टिविटी पार्ट है, इसको आप होमवर्क में करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक्सरसाइज 10.3 और इसके बाद जो है एक्सरसाइज 10.3 और चैप्टर 10 डन हो जाएगा बाय योर टीचर द्वेंद्र कौर। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मेनी टाइल्स। टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, ठीक है। कितनी टाइल्स लगेंगी इस लैंड के ऊपर, ठीक है, उसका भी लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। तो ए पार्ट मैं कराऊंगी और बी पार्ट आप होमवर्क में करने वाले हो। जैसे ए पार्ट होगा सेम एज वैसे ही बी पार्ट होगा, क्लियर। अब पहले हम हमेशा गिवन पार्ट लिखते हैं, ठीक है, पहले हम हमेशा गिवन पार्ट लिखते हैं। तो गिवन पार्ट में हम लिखेंगे एरिया ऑफ लैंड निकालेंगे पहले। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लैंड इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ लैंड इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जो है आप एरिया ऑफ लैंड निकालोगे तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 144 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये लैंड का एरिया आ गया, ठीक है। अब आप इसके बाद निकालोगे स्क्वायर टाइल का एरिया। स्क्वायर टाइल आपकी स्क्वायर नहीं, टाइल भी आपकी रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये ए पार्ट है 12th का। लेंथ ऑफ टाइल इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ टाइल इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ टाइल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें लैंड का एरिया भी निकल गया और टाइल का एरिया भी निकल गया, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या करना है, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ लैंड अपॉन एरिया ऑफ टाइल। यहां पर नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। एरिया ऑफ लैंड कितना था हमारा 14400, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ टाइल कितना था 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 0 से 0 कट जाएगा। अब हम देखेंगे 14406 से डिवाइड होता है या नहीं। 6 1 6, 6 2 12, 24, 6 4 24, ये 0, ये वाली 0 ऊपर चली जाएगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना आ जाएगा 240। यहां पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट आप होमवर्क में करोगे, सेम ऐसे ही है ए पार्ट की तरह। तो यहां पर जो है आपका एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10 डन हो गया बाय योर टीचर द्वेंद्र। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी problem, then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care and complete your work on time.